नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। मैं गणेश द्विवेदी GLC IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया है, अग्न्याशय के बारे में पढ़ लिया है, हम मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुख गुहा शुरू करते हैं हम। मुख गुहा में हमने दांतों के बारे में पढ़ा था, टीथ के बारे में पढ़ा था कल हमने, और मैंने आपको जीभ के बारे में पढ़ा था। सॉरी, हमने कल मैंने आपको बताया था कि जीभ में क्या है, हड्डी पाई जाती है जो जीभ कनेक्ट होती है जिससे। तो वो कौन सी हड्डी है? हाइड नामक हड्डी पाई जाती है। एक कौन सी हड्डी पाई जाती है? हाइड नामक। हाइड नामक हड्डी पाई जाती है दोस्त। हाइड नामक हड्डी यहाँ पाई जाती है, जो क्या होती है, अपनी जीभ से है ना कनेक्ट होती है। जब आपने देखा होगा कि किसी को फांसी दे दी जाती है या फिर किसी का गला दबा के मार दिया जाता है तो वो जीभ उसकी बाहर आ जाती है। तो ये पुलिस वाले ऐसे ही जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कैसे मारा गया है। तो वो देखते हैं जीभ बाहर तो नहीं निकली हुई है इसकी, ठीक है। तो ये हड्डी क्या होती है दोस्त? ये हड्डी जीभ से है ना, यहां दबाने के कारण हड्डी अलग हो जाती है जीभ से, और ये एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। आपको ये चीजें याद रखनी है। मैंने आपको इसके बारे में भी कल बताया था, फ्रेनुलम लिंगम के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है अपना, कभी कभार क्या होता है, किसी किसी बच्चों में ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। उससे क्या होता है कि कोई भी बच्चा सही तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, तोतला हो जाता है। और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इसके फ्रेनुलम लिंगम को क्या करते हैं, हल्का सा यहाँ से क्या कट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जीभ फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो शब्दों का सही तरह से उच्चारण करने लग जाता है। अब मैंने ये भी बताया था कि मुख्यतः जो मुख गुहा को हमने कितने भागों में विभाजित किया है दोस्त। तो हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। पहली क्या, जीभ थी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरी क्या है, टीथ, दांत हैं। तीसरा क्या है, सलाइवा है, हमारी लार है, जिसके 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। यह भी बताया था मैंने कि ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसको पेपिला बोला जाता है। स्वादी कलिकाएं तो हम ही बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में इसको पेपिला बोला जाता है, ठीक है। पेपिला क्या है कि जब ये भी बताया था कि खट्टा पदार्थ, ये जो कड़वा वाला पदार्थ है अपना दोस्त, तो वो कड़वा पदार्थ कहाँ से, वो हमें यहाँ से पता चलता है। जब हम दवाई ववाई खाते हैं कोई कड़वी सी, तो यहाँ टेस्ट नहीं आता हमें टेस्ट कहाँ आता है, अंदर से टेस्ट आता है, इधर से, इधर की साइड से टेस्ट आता है हमें उस कड़वे पदार्थ का। अब मैं आपको बता दूं कि ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोला जाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये इस ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इस जबड़े को, तो आपको ये बताना है कि इसको मैग्जिला बोला जाता है दोस्त। क्या बोला जाता है? इसको मैग्जिला बोला जाता है, जी हाँ। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मैंडिबल बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना मेरे साथ, इसको क्या बोलते हैं? मैग्जिला। इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। इसको क्या बोलते हैं? मैग्जिला। इसको बोलते हैं मैंडिबल। याद रखना, इसको भूल मत जाना। अब मैं आपको बताऊं कि अशुद्ध वाटर के बारे में मैं आपको बताऊं। अशुद्ध पानी, अशुद्ध पानी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानव की जो जीभ है वो डिस्टिल्ड वाटर को उसके टेस्ट को पता नहीं कर पाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्या कारण है कि जिससे पता नहीं कर पाती, तो आपको यह बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको, पहला तो यह है कि इसलिए इसको डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है। अशुद्ध वाटर, पानी, अशुद्ध पानी बोला जाता है इसको। अब आपसे कोई ये पूछे कि ऐसे कौन से 2 जीव हैं जो अशुद्ध वाटर को क्या करते हैं,
टेस्ट कर लेते हैं, उसके स्वाद का पता लगा लेते हैं। तो आपको ये बताना है, पहला है अपना बंदर, दूसरा है अपना सुअर। जी हाँ, पहला क्या है, बंदर है, और दूसरा है अपना सुअर। तो आप में से कोई है जो आसद वाटर का टेस्ट पहचान ले, पता कर ले। अगर इसका टेस्ट आपको पता चल रहा है दोस्त, तो या तो आप बंदर हैं या तो आप चलो मजाक कर रहा हूं। अब मैं इसकी, आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली को देखा होगा और मेढक को देखा होगा। तो छिपकली मेढक को देखा होगा, जब मेढक बैठा होता है, वो कीड़ा दिखता है उसे, तो वो अपनी जीभ बाहर निकालता है और जीभ में उसके कुछ ऐसे पदार्थ पा जाते हैं जिसके कारण वो कीड़ा चिपक गया, चिपकने के बाद सीधा उसने निगल लिया। तो ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये क्या उसमें चिपक जाता है? तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या पाया जाता है। इसमें ग्लूकस नामक एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? ग्लूकस नामक एक पदार्थ। क्या पाया जाता है इसमें? एक ग्लूकस नामक पदार्थ पाया जाता है दोस्त, छिपकली में और मेढक की जीभ में, जिसके कारण क्या होता है कि वो किसी भी कीड़े को जिसका भोजन करना चाहते हैं, सेवन करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जीभ बाहर निकाल के खींच लेते हैं और उसको निगल लेते हैं। जीभ में वो चिपक जाता है वो कीड़ा। तो इस जीभ में क्या पाया जाता है वो मैंने आपको बताया कि जीभ में पाया जाता है दोस्त क्या? ग्लूकस नामक पदार्थ पाया जाता है दोस्त, ग्लूकस नामक पदार्थ। ठीक है, ये आपको बताना है क्या पाया जाता है? ग्लूकस नामक पदार्थ पाया जाता है। याद रखना इसको, जैसे ही मैं स्लाइड घुमाता रहूंगा आप भूल मत जाना बिल्कुल। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले, हमने जीभ का जो है पूरा खत्म कर लिया है, जीभ को अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो क्या, दांतों के बारे में बताने वाला हूं, टीथ के बारे में बताने वाला हूं। अब ये कैसे, किस तरह के होते हैं ये दांत? तो दांत आपको बताने हैं कि ये क्या है। एक तरह से कठोर हैं कि नहीं है? ये कठोर भी हैं, और दूसरा क्या है, मजबूत भी हैं दोस्त। कैसे हैं? पहला अगर अपन करें तो ये क्या है, पहला मैं आपको बताऊं, कठोर हैं। हाँ सही है, ये तो मजबूत हैं। जी हाँ, ये भी सही है, मजबूत भी हैं ये तो। क्या ये तीनों पॉइंट सही हैं? दांत हमारे कठोर हैं तो हैं, मजबूत हैं, मजबूत भी हैं, ये चमक पैदा करते हैं। अब आपके दांत ना हो तो आप तो जनाब पोपले हो जाओगे दोस्त, बिल्कुल। तो कितने बुरे दिखाई दोगे। तो ये क्या, एक तरह से चमक पैदा करते हैं, शाइन पैदा करते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारी खूबसूरती और ज्यादा निखर के आती है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि कठोर और मजबूती में अंतर क्या है, तो आपको यह बताना है कि जो कठोर होते हैं वो क्या होते हैं कि हिलते नहीं है, ना ही टूटते हैं। क्या है, ना ही हिलेंगे और ना ही टूटेंगे। अब आपसे पूछे कि मजबूती क्या है, तो ये इनके अंदर एक खुद की कैपेसिटी होती है जो खुद के आकार का वो क्या करती है, निर्माण करती हैं, और ये चमक पैदा करती है। अब आपसे कोई पूछे कि इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आपको यह बताना है कि इसके अध्ययन को बोला जाता है दोस्त ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। तो दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? अगर आपके पेपर में आएगा कि दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आपको यह बताना है कि दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी बोला जाता है दांतों के अध्ययन को दोस्त। याद रखना, ये कैसे हैं? मजबूत भी हैं, कठोर भी हैं, चमक पैदा कर रहे हैं, और इसके अध्ययन को हम बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसके अध्ययन को? इसके अध्ययन को बोलेंगे हम ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अब मानो कि जो दांत हैं वो अध्ययन
के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्त? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। मानव के दांतों को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको यह बताना है कि पहला है गर्तदंती। कैसा है पहला? फर्स्ट वाला जो है वो क्या है अपना? गर्तदंती, ठीक है। और दूसरा कैसा है दोस्त? तो दूसरा है द्विवारदंती। तीसरा कैसा है? तो तीसरा है विषमदंती। तीसरा कैसा है दोस्त? तो तीसरा है विषमदंती। कैसा है? विषमदंती। मानव के दांतों को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला अगर बोलेंगे अपन तो वो है गर्तदंती, दूसरा है द्विवारदंती और तीसरा है विषमदंती। क्या है? गर्तदंती, द्विवारदंती, विषमदंती। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। इतना कंटेंट आपको कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कहीं भी। ये क्या है दोस्त? अपना दांत है। ये अपना हिस्सा क्या है? अंदर है। ठीक है, ये वाला हिस्सा अपना अंदर है मसूड़ों में। तो मैं आपको बता दूं कि इतना हिस्सा क्या है? अंदर है और इतना हिस्सा बाहर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका 1/3 हिस्सा हमें सिर्फ दिखाई देता है, कितना? 1/3 हिस्सा, तो इसका इतना, इसका 2/3 हिस्सा कितना है? 2/3 हिस्सा दोस्त अंदर है। हमें दिखाई कितना देता है? तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है। ये इतना हिस्सा क्या है दोस्त? अंदर है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है। तो इस वाले हिस्से को अपन बोलेंगे इस वाले हिस्से को अपन बोलेंगे क्या? क्राउन। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? क्राउन। क्राउन का मतलब क्या है? शिखर। इसको या तो क्राउन बोलेंगे और हिंदी में इसको बोलेंगे क्या दोस्त? हिंदी में इसको बोलेंगे शिखर। और इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? इस वाले हिस्से को बोला जाता है नेक। इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? इस वाले हिस्से को बोला जाता है रूट, यानी कि जड़। इस वाले हिस्से को रूट यानी कि क्या? जड़ बोलेंगे। और इस वाले को शिखर क्या बोलेंगे? शिखर है। तो 1/3 हिस्सा क्या हमें सिर्फ दिखाई देता है, 2/3 हिस्सा हमारे अंदर है। ठीक है, और इसके ऊपरी जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? इसको दोस्त अपन क्राउन बोलेंगे, या तो शिखर बोलेंगे या क्राउन बोलेंगे। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा कि ज्यादातर तो आपको इंग्लिश में याद करके रखना है। ठीक है, वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। और दूसरा जो इसका निचला ये हिस्सा है कि यहाँ ये अंदर है इतना भाग, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अपन नेक या तो ग्रीवा बोलेंगे। ठीक है, नेक बोलेंगे या ग्रीवा। और नीचे वाले हिस्से को जो है ये, इसको दोस्त क्या बोलेंगे? तो इसको रूट बोलेंगे या तो जड़ बोलेंगे। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दांतों का जो मैं बताया, ये देखिए दांतों की जो ऊपरी परत है, आप सभी को पता ही होगा ये तो। दांतों की जो ऊपरी परत है इसको क्या बोला जाता है? इनेमल। ये देखो, ये वाली जो परत चढ़ी हुई है इसको क्या बोलेंगे? इनेमल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको इनेमल। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलेंगे? इसको इनेमल। और ये क्या है? ये अंदर वाला हिस्सा जो है अपना, ये क्या है दोस्त? तो इसको बोलेंगे अपन डेंटाइन। इस वाले हिस्से को, ये जो अंदर है ये वाला हिस्सा अपना, ये जो गया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे दोस्त? तो ये है अपना क्या दोस्त? ये है अपना डेंटाइन। ऊपरी वाले हिस्से को, जो ऊपरी परत चढ़ी हुई है हमारे दांतों में, इसको क्या बोलेंगे? इनेमल। और
एनेमल के जस्ट नीचे क्या है, तो एनेमल के जस्ट नीचे है दोस्त अपना डेंटाइन। क्या है अपना? डेंटाइन है अपना। क्या है? डेंटाइन। और जो अंदर सबसे हिस्सा है डेंटाइन के जस्ट नीचे, तो उसको पल्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पल्प बोलेंगे। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करना दोस्तों। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को अपन बोलेंगे दोस्त इनेमल बोलेंगे, उसके निचली परत को क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे, और सबसे निचली परत को अपन पल्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? अपन पल्प बोलेंगे सबसे निचली परत को। अब मैं आपको बता दूं कि जो इनेमल है इसकी संरचना है वो किससे बनी हुई है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई है और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? कैल्शियम फॉस्फेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है इसकी संरचना। ठीक है, ये क्या है? किसका सूत्र है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है साहब। किसका है? और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है दोस्त। किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये है कैल्शियम फॉस्फेट का और ये है कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको याद रखना है ये कि जो ये इसकी संरचना बनी हुई है, तो ये किससे बनी हुई है? एनेमल की संरचना तो ये बनी हुई है अपनी दोस्त कैल्शियम फॉस्फेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र जो है अपना Ca3 है और PO4 का होल ट्वाइस है। क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का है CaCO3। अब ये एनेमल अगर पूछे आपसे कोई कि एनेमल खराब होना कब शुरू हो जाता है, तो आपको बिल्कुल बेझिझक बता देना है कि एनेमल खराब होना तब शुरू होता है दोस्त जब क्या है? इसका पीएच जो है, पीएच मान 5.5 से कम होने लग जाता है। क्या? इसका जो पीएच मान है दोस्त, तो वो क्या है कि 5.5 से, इसका जो पीएच मान है वो क्या है दोस्त? पहला आपको ये बताना है कि इसका जो पीएच मान है वो क्या है? 5.5 से कम होने लग जाता है। और दूसरा आपको बताना है जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। क्या है? जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, इसके कारण क्या है? हमारे दांत भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको यह बताना है कि जो एनेमल है ये खराब कब हो जाता है, कब खराब हो जाता है एनेमल, ये ऊपरी वाला हिस्सा। तो आपको बता देना है बिल्कुल बेझिझक कि जब इसका पीएच 5.5 से कम हो, या तो फिर इसमें फ्लोराइड की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए दोस्त। क्या हो जाए? बढ़ जाए। कोलगेट जो है, कोलगेट में क्या पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है कोलगेट में। कोलगेट क्या है? मजबूती थोड़ी ना प्रदान करता है, वो क्या हमारे मुंह में ताजगी लाता है, ताजगी लाता है दोस्त। ठीक है, अब आपने ये सुना होगा कि जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली है, वहां सिंगरौली में एक बेड़न नामक जगह है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बेड़न में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली के कहां? बेडन में। बेडन में आपने देखा होगा कि फ्लोराइड के मरीज काफी हैं वहां पे। तो ऐसा क्या कारण है कि वहां मरीज हैं? तो आपको यह बताना है कि वहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। क्या है? वहां पे क्या है? फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। इस वजह से क्या है? वहां मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बेड़न में क्या है? फ्लोराइड के मरीज आ रहे हैं दोस्त। क्या है? फ्लोराइड के मरीज आ रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं द्विवार दंती के बारे में। किसके बारे में? द्विवार दंती के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे। द्विवार दंती से क्या तात्पर्य है? अपन क्या पढ़ेंगे? द्विवार दंती के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। द्विवार दंती से क्या तात्पर्य है? तो इसी में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। द्विवार दंती, दो बार। जो दांत मानव के जीवन में दो बार आते हैं उन्हें ही क्या द्विवार दंती कहा गया है। तो ऐसे कौन कौन से दांत हैं जो दो बार आते हैं? तो आपको यह बता दूं कि 20 दांत ऐसे हैं जिनको क्या बोला गया है? अस्थायी बोला गया है। क्या बोला गया है इनको? अस्थायी।
और दूसरा है अपना स्थायी। ठीक है, अस्थायी दांत कौन से हैं? वो 20 दांत हैं जो क्या हैं, जिनको दूध के दांत कहा जाता है दोस्त। क्या बोला जाता है? दूध के दांत। 32 दांत अपने स्थायी हैं। जब दूध के दांत टूटते हैं ये 20 दांत दोबारा आते हैं। पहले ये दूध के दांत है, ये टूटेंगे, फिर उसके साथ 20 + 12 टोटल कितने? 32 हो जाएंगे। तो ये दांत क्या है कि ये दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं। ये कैसे हैं? ये दूध के दांत टूटने के बाद आएंगे, इसलिए इनको क्या बोला गया है? द्विबार दंती बोला गया है। मानव जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? दांतों को द्विबार दंती कहा गया है दोस्त। क्या कहा गया है? द्विबार दंती कहा गया है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, तो वो पढ़ने वाले हैं विषम दंती के बारे में। किसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ेंगे अपन विषम दंती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब अपन पढ़ने वाले हैं विषम दंती के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विषम दंती को क्या है? 4 भागों में विभाजित किया गया है विषम दंती को। तो कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? पहला है अपना इंसाइजर, जिसको क्या बोला जाता है? पहला है अपना इंसाइजर, जिसको कृंतक बोला गया है। दूसरा अपना किनाइन है। क्या है? दूसरा अपना किनाइन है, जिसको बोला गया है रदनक बोला गया है। और तीसरा क्या है? अपना अर्ध चवर्णक। और चौथा है अपना चवर्णक, जिसको मोलर बोला गया है। और ये क्या है? प्री मोलर। क्या है ये? प्री मोलर। पहले वाले को इंसाइजर को क्या बोला गया है दोस्त? पहले वाले को अपना कृंतक बोला गया है, रदनक बोला गया है, अर्ध चवर्णक बोला गया है और चवर्णक बोला गया है। क्या है अपना? मेरे साथ रिपीट करना, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। हिंदी में अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बता देना है कि कृंतक, इंसाइजर, कैनाइन, रदनक, प्री मोलर, अर्ध चवर्णक और मोलर है चवर्णक। क्या है? चवर्णक। जी हाँ दोस्तों, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? कृंतक के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इंसाइजर के बारे में। कृंतक के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। तो कृंतक क्या करता है? कृंतक क्या है? भोजन को काटने का कार्य करता है। क्या करता है? पहला अगर कोई पूछे आपसे तो कृंतक क्या है? काटने का कार्य करेगा। क्या करेगा? काटने का कार्य करेगा अपना कृंतक। ठीक है, ये क्या है कि शाकाहारी जीवों में ये क्या है? शाकाहारी जीवों में दोस्त अधिक विकसित होते हैं। ये जो ये अपने इंसाइजर होते हैं, ये क्या है? शाकाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। और मानव में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव में इनकी संख्या दोस्त 8 पाई जाती है। मानव में इनकी संख्या कितनी? 8 पाई जाती है मानव में इनकी संख्या। 4 ऊपर पाए जाते हैं, 4 नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे वाले दांत हैं अपने ये वाले, जिससे अपन क्या काटते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, इनकी संख्या ये क्या काटने का कार्य करते हैं। और मानव इनके शाकाहारी में अधिक विकसित होते हैं ये। और इनकी संख्या मानव शरीर में कितनी? 8 होती है। कितनी होती है ये? 8 होती है दोस्त। ठीक है, ये क्या है कि बच्चों और वयस्कों में ये क्या समान पाए जाते हैं। बच्चों में भी 8 पाए जाते हैं और वयस्कों में भी 8 पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि बच्चों में कितने पाए जाते हैं तो आपको बताना है कि बच्चों में भी 8 पाए जाएंगे और वयस्कों में भी कितने पाए जाएंगे? 8 ही पाए जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपना कैनाइन के बारे में, जिसको बोला गया है रदनक बोला गया है दोस्त। क्या बोला गया है? जिसको बोला गया है रदनक। क्या है? रदनक।
अब अपन पढ़ने वाले हैं कैनाइन के बारे में, जिसको बोला गया है रदनक। इन दांतों का इस्तेमाल क्या है? भोजन को चीरने का, चीरने का तथा फाड़ने का कार्य है। ये कितने मानव शरीर में पाए जाते हैं? तो ये हैं अपने क्या है, 4 पाए जाते हैं दोस्त। ये वाले दांत हैं जो ये जिससे अपन किसी भी चीज को कट करते हैं, चीरते हैं या फाड़ते हैं, ये कितने हैं? ये कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? मांसाहारी जीवों में दोस्त क्या है? अधिक विकसित होते हैं। ये मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। और ये क्या करते हैं? कैनाइन चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। मानव में कितने पाए जाते हैं? तो दोस्त बताना है कि ये 4 पाए जाते हैं। और कहाँ विकसित हैं ये विकसित हैं अपना मांसाहारी जीवों में, ये अधिक विकसित हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्रीमोलर के बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट। जिसको क्या बोला गया है दोस्तों? जिसको अर्धचवर्णक बोला गया है। क्या है ये? प्रीमोलर, अर्धचवर्णक है ये प्रीमोलर। ये क्या करता है प्रीमोलर? तो आपको बताना है कि ये चबाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? चबाने का कार्य करता है। चबाने का कार्य करेगा ये कितने पाए जाते हैं? तो आपको ये बता देना है कि ये हमारे शरीर में 8 पाए जाते हैं। कितने? 8 हैं ये हमारे शरीर में। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दोस्त ये क्या है? ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर क्या है कि ये चबाने का कार्य करते हैं। और ये कितने? 8 पाए जाते हैं हमारे शरीर में। 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। ये क्या है कि बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये सबसे मुख्य लाइन, अगर पूछे आपसे कि प्रीमोलर बच्चों में कितने पाए जाते हैं? 1, 2, 4 नहीं पाए जाते हैं। तो आपको यह बताना है कि प्रीमोलर तो साहब बच्चों में पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मोलर के बारे में, जिसको क्या बोला गया है? चवर्णक बोला गया है। जिसको क्या? चवर्णक। दोस्त क्या बोला गया है? जिसको चवर्णक बोला गया है। अब अपन मोलर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन? चवर्णक बोलेंगे। ठीक है, चवर्णक क्या है? तो चवर्णक चबाने का कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये चबाने का कार्य करेगा, चबाने का कार्य करेगा मोलर। और इसकी संख्या कितनी पाई जाती है? तो इसकी संख्या तो कितनी है इसकी संख्या? तो इसकी संख्या आपको बतानी है कि इसकी संख्या कितनी है? 12 है, 12 है। ठीक है, इसकी संख्या, ये क्या करता है? चबाने का कार्य करता है। इसकी संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। 6 ऊपर हैं और 6 कितने हैं? नीचे हैं। ये कितने हैं? 6 ऊपर और 6 नीचे। कितने? 6 ऊपर और 6 नीचे। अब अंतिम चवर्णक क्या है? अकल डाढ़ को बोला गया है अंतिम चवर्णक, लास्ट मोलर बोला गया है। क्या है? लास्ट मोलर बोला गया है दोस्त इसको, अंतिम चवर्णक। तो अंतिम चवर्णक क्या है? तो ये अकल डाढ़ है। अकल डाढ़ आपने 25-26 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ही निकलनी शुरू होती है। या आपने देखा होगा जब 25-26 साल के हो जाते हैं उसके बाद ही अकल डाढ़ आती है। ठीक है, अकल डाढ़ क्या है कि जो ये पूरा की पूरी मांसपेशी है, अपनी संरचना है, इसको क्या है? ये फाड़ते हुए बाहर निकल के आती है, बिल्कुल सूज जाता है ये अपना।
अब इसका फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इसका फॉर्मूला बता देना है। इसका फॉर्मूला, तो आपको इसका फॉर्मूला बताना है। देखो फॉर्मूले को कैसे विभाजित किया गया, ये 32 दांत है, अपन ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आधे दांतों में, ठीक है। इसको क्या किया अपन ने, आधे दांतों में डिवाइड कर दिया। ये अपन ने किया इसको आधे दांतों में डिवाइड, ठीक है। ये कर दिया अपन ने, आधे आधे में बांट दिया। अब यहां कितने हो गए दोस्त, तो यहां हो गए 16, कितने हो गए 16 हो गए हैं दोस्त, यहां कितने हो गए 16 हो गए हैं। अब इसको अपन कैसे विभाजित करेंगे, तो आपको ये बताना है कि इसका जो फॉर्मूला बनाया गया है वो 16 दांतों के आधार पर बनाया गया है। मैं आपको बताता हूं कैसे बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इंसाइजर, पहला आएगा इंसाइजर। तो इंसाइजर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इंसाइजर, मैंने आपको बताया था। तो यहां कितने हैं, यहां है अपने 2 और यहां है अपने 2, तो इंसाइजर हैं 2/2, कितने 2/2। अब आते हैं कैनाइन के ऊपर। तो कैनाइन कितने हैं दोस्त, तो कैनाइन है अपने 1 2 4 3 4, कितने हैं कैनाइन। तो अभी कितने बचे हैं, अपन ने आधा कर दिया, तो 1 और 1, तो 1/1 कैनाइन, ठीक है। अब आते हैं प्री मोलर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि प्री मोलर कितने हैं, तो 2/2, मतलब प्री मोलर का बताया था कि 2 इधर 2 इधर 4 और 4 4 8, ठीक है। अब आते हैं अपन मोलर के ऊपर। तो मोलर कितने हैं दोस्त, तो मोलर मैंने आपको बताया था कितने हैं, 12 थे मोलर, कितने थे 3 और 3 6, 6 और 6 12, मोलर कितने हैं। तो ये क्या बन गया है सूत्र, अपना दांतों का सूत्र बन गया है मानव के, कितना है 21 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा दोस्त। कैसे 32 आएगा, ये कितने 4 हो गए, ये कितने 2 हो गए, ये कितने 4, ये कितने 6, कितने हो गए 16 और 16 कितने 32, 16 दांत इधर और 16 दांत इधर, तो क्या हो गए 32 बन गए, ठीक है। इस तरीके से इसको विभाजित किया गया है। अब कुछ ऐसे ये जीव हैं जिनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, सिमिलर है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखो मानव है और मंकी है, बंदर है, तो इसका भी सेम है। देखो इंसाइजर 2/2, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 21 23 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ठीक है। चूहे का, गाय का और इसका शिप का सेम है, सिमिलर है, 32 ही है, ठीक है। यह है कुत्ते का और चूहे का भी, एलिफेंट का भी। एलिफेंट का आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े दांत होते हैं एलिफेंट के, तो ये दांत बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये क्या है, ये दांत दोस्त उसका क्या करते हैं, ये बैलेंस बना के रखते हैं। ये दांत उसका एक तरीके से क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि उसके दांत निकाल देते हैं तो वो लड़खड़ाने लग जाता है, आड़ा टेढ़ा चलने लग जाता है, तो लोग बोलने लग जाते हैं कि पागल हो गया, लेकिन वो पागल नहीं हुआ है। आपने उसके जो दांत निकाल दिए हैं, जो क्या है उसके, ये क्या होता है कि इसके जो खोपड़ी होती है वो पिछले वाले हिस्से से क्या होती है, कम मजबूत होती है। तो बैलेंस बनाने के लिए ये दांत थे वो तो आपने निकाल लिए, और फिर उसके बाद उसको क्या बोल दिया कि ये तो पागल हो गया है। क्या हो गया, पागल हो गया है, ठीक है। अब सबसे मुख्य, ऐसे दांत देखे हैं आपने कहीं पे, ऐसे अगर ऐसे दांत देखे हैं आपने तो आपको बता देना है कि इसको क्या बोलेंगे। मतलब ये बताया गया है कि जब मानव शरीर में दांतों की संख्या अधिक हो जाए, दांतों की संख्या कैसे हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरडेंटिया बोलेंगे उसको दोस्त। क्या बोलेंगे उसको, हाइपरडेंटिया बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, हाइपर। जब मानव शरीर में दांतों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्त, तो उसको बोलेंगे हाइपरडेंटिया। क्या बोलेंगे उसको, हाइपरडेंटिया। ये देखो दांतों की संख्या कितनी बढ़ गई है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरडेंटिया बोलेंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जब दांतों की संख्या कम हो जाती है मानव शरीर में तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइपोडोंटिया बोलेंगे उसको।
एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो इसमें क्या है कि दोस्त दांतों की संख्या कम हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोडोंटिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइपो। और जब बढ़ जाती है तो हाइपरडोंटिया बोला जाता है उसको। ठीक है, अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सलाइवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि लार के बारे में। लार के बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को। इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पेपर बच के जाने नहीं वाला है बिल्कुल। आप उसको दबोच लोगे, बस इतना पढ़ लेना है आपको, काफी है, सफिशिएंट है इतना पढ़ना आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो अपन मिलेंगे अगले टॉपिक में जिसमें अपन लार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।